इस वीडियो में हम लोग स्लाइजिंग के बारे में, इंडेक्सिंग के बारे में, कंकैटेनेशन एंड अदर ऑपरेशन ऑन सीक्वेंस डेटा टाइप, कंसेप्ट ऑफ म्यूटेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे स्लाइजिंग से। अब हम पढ़ेंगे कि पाइथन में जो होता है स्लाइजिंग क्या होता है। तो बता दें आपको स्लाइजिंग क्या होता है पाइथन में। जैसे मान लीजिए बड़े स्ट्रिंग में से कोई छोटे स्ट्रिंग या छोटे पार्ट्स को हमको ढूंढना है तो उसको हम लोग स्लाइजिंग बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई बड़ा वाक्य लिखे हैं, सेंटेंस लिख दिए, उस सेंटेंस में से कुछ हमको ढूंढना है, निकालना है उसके बीच में से ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक इंडेक्सिंग में कौन कौन से आपके एलिमेंट्स आएंगे, तो उसको हम लोग स्लाइजिंग बोलेंगे। चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे कैरेक्टर हो, है ना। तो बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, बहुत बड़ा नंबर है, उसमें से कुछ हमको ढूंढना है किसी पार्ट को, है ना, तो वो स्लाइजिंग के अंतर्गत आता है। तो स्लाइजिंग में किसी स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हैं, टपल का कर सकते हैं, लिस्ट का कर सकते हैं। उसमें कोई इंटीजर नंबर हो, कोई आपका स्ट्रिंग हो, ना, कोई भी नंबर हो वो आपको निकाल सकता है। तो इसमें देखेंगे स्लाइजिंग के बारे में। करेक्ट, इट इज पाइथन मेथोलॉजी दैट इनेबल एक्सेसिंग पार्ट्स ऑफ डाटा। जो भी डाटा रहेगा उसके पार्ट्स को हम लोग एक्सेस करते हैं फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस। जो भी सीक्वेंस हम लोग दिए होंगे, लाइक जैसे लिस्ट का यूज किए हैं, टपल का किए हैं, स्ट्रिंग है, ईटीसी, है ना, कोई भी होगा तो उसमें से हम लोग क्रिएट करते हैं। इसमें करेक्ट एन ऑब्जेक्ट दैट सपोर्ट सीक्वेंस प्रोटोकॉल। करेक्ट, इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा सपोर्ट करेगा सीक्वेंस प्रोटोकॉल को। ए स्लाइस ऑब्जेक्ट इट क्रिएट बेस्ड ऑन द सेट ऑफ intendance specified by range as using the slice constructor where you may specify the start, stop and step indicates। अब इसमें देखेंगे इंडेक्स। अब इसमें क्या होगा, जैसे स्टार्ट होगा, स्टॉप होगा और स्टेप होगा सिंटेक्स में। तो इसमें जो जो यूज करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्लाइजिंग के यहाँ पे सिंटेक्स देख लेंगे। कैसे सिंटेक्स का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई str, कोई वेरिएबल है, मान लीजिए स्ट्रिंग है, इंटीजर है ना, तो उसको यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर बिगिनिंग मतलब कहाँ से आप शुरू करना चाहिए। जैसे 1 से लेके 10 तक नंबर है आपका, तो 1 से लेकर और यहाँ पे कॉलन और इंड कहाँ तक, 10 तक। और फिर से स्टेप, जैसे 1 से 10 तक तो है, लेकिन उसमें आप कोई इंक्रीमेंट भी करना चाहते हैं, जैसे 2 का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो 2 हो जाएगा। हमको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है 1 का होता है इंक्रीमेंट, लेकिन 2 का करना है तो 2 कर देंगे। तब क्या होगा कि इंडेक्स जो होगा 0 से चलता है, 0 1 2 3। अगर यहाँ पे 2 कर देते हैं तो 0 + 2, तो अगले वाले 2 पे जाएगा, 1 वाले को क्या कर देगा, छोड़ देगा। फिर से 2 पे गया, 2 + 2 4, फिर से बीच में 3 वाले को छोड़ देगा, जो भी एलिमेंट होगा, है ना। तो ये डायरेक्ट आपके इंडेक्सिंग पे जाएगा और इंडेक्स का जो एलिमेंट होगा, जो वैल्यू होगा उसको आपका दिखाएगा। तो जब ज़रूरत पड़ने पर इसको लगा भी सकते हैं, नहीं ज़रूरत है तो उसको लगा भी नहीं सकते हैं। देखिए कह रहे बिगिनिंग का स्टार्टिंग इंडेक्स है, वेयर द स्लाइजिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट बिगिन, जहाँ शुरुआत होगा। एंडिंग जो होगा वो एंड आपका ऑब्जेक्ट होगा। और स्टेप जो होगा इंक्रीमेंट वैल्यू, कितना इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। एक फंक्शन भी होता है स्लाइस, एक स्लाइस फंक्शन भी होता है, तो यहाँ पे स्लाइस फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो कह रहा है कि स्लाइस फंक्शन रिटर्न ए स्लाइस ऑब्जेक्ट यूज टू स्लाइस ए सीक्वेंस इन द गिवन इंडेक्स। अब इसमें क्या होगा कि ये भी जो होगा आपका रिटर्न ही करेगा। तो इसमें क्या होगा कि जैसे हम लोग स्लाइस का जब यूज करेंगे तो जो एक कॉलम हम लोग लगा रहे हैं, बस यहाँ पे कॉमा लगा के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आगे वैल्यू करे स्टेप वैल्यू कैन बी प्लस आर माइनस बट कैन नॉट 0 अदरवाइज PVM गिवन द एरर मैसेज। इसमें कह रहा है कि जो स्टेप आपका होगा वैल्यू का, वो प्लस और माइनस हो सकता है लेकिन शून्य नहीं हो सकता, अन्यथा PS एक एरर मैसेज आपका प्रकट करेगा, उत्पन्न करेगा।
इसलिए यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे नम इक्वल टू, अब एक नंबर है जिसमें हम लोग यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब लिस्ट का यूज हुआ है। आप चाहेंगे तो यहाँ पे स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, टपल का भी यूज कर सकते हैं, लिस्ट का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट का यूज हुआ है। तो जैसे मान लीजिए इतना वैल्यू आपका है, आप लोग बताएं जो इसकी इंडेक्सिंग होती है जीरो से चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। अगर बैक से आपको प्रिंट कराना है तो अगर जैसे मान लीजिए आपका लेफ्ट से अगर राइट जाएंगे, लेफ्ट से अगर राइट जाएंगे तो 0 से इंडेक्सिंग होगा, लेकिन राइट से लेफ्ट जाएंगे तो -1 से होगा, -1 -2 -3 -4। अब देखिए यहाँ पे नम 1 इक्वल टू, ये आपका जो नंबर है इसमें दिया गया, तो कह रहा है कि 3 से लेकर 8 तक। तो आपको बता दें कि ये जो 3 है वो तो शुरुआती से रहेगा ही 3, लेकिन 8 वाला जो होगा, लेकिन 8 तक आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो एक अधिक वैल्यू देंगे। जैसे इसमें आप देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वहाँ से 3 से लेकर, मतलब यहाँ से लेकर कहाँ प्रिंट कराना चाहते हैं, 80 तक करना चाहते हैं। बताए थे कि इसमें जो लास्ट वाला जो होगा इसमें +1 देना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए 0 1 2 3, तो 3 का मतलब क्या हो गया 40, 4 5 6 7 8 दिए हैं तो +1 देना पड़ता है। ये आपका फार्मूले में है, +1 देंगे है ना, एक उससे अधिक देना पड़ता है। तो आपको 80 तक प्रिंट कराना है, इसलिए आप एक अधिक यहाँ पे दिए हैं। तो प्रिंट जब ये पूरा आपका ऑपरेशन होकर नम 1 में चला जाएगा, नम 1 को जब प्रिंट कराएंगे तो आपका प्रिंट होगा 0 1 2 3 और 3 से लेकर 80 तक। तो 3 से लेकर 80 तक। तो देखिए ये 3 है, 4 5 6 7 और 8 मान लीजिए एक अधिक देना पड़ता है, ठीक है ना। इसको दिमाग में रखेंगे कि एक अधिक जो है इंडेक्स +1 करके देना पड़ता है, मतलब n+1 करके देना पड़ता है। और भी सारे एग्जाम्पल अभी प्रैक्टिकल जब हम बताएंगे तो इसको अलग अलग माइनस में भी करके, प्लस में भी करके इसको सभी बताएंगे। इसमें हम लोग देख लेंगे, इसमें देखेंगे इतना एलिमेंट है। अब देखिए शुरू में ही कॉलम लगा दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है। तो बताए थे पिछले वीडियो में, जब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया रहता है तो उसकी इंडेक्सिंग जो होगा 0 से स्टार्ट होता है, 0 से। तो 0 का मतलब 10 से होगा, और कहाँ तक 7 है तो 6 तक चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आप दिए हैं, लेकिन चलेगा कहाँ तक 6 तक। तो प्रिंट कराएगा आपका 10 से लेकर 70 तक। अब देखिए 4 से लेकर लास्ट इंट नहीं दिया है, तो 4 से लेकर यहाँ पे जब कॉलन लगा देंगे तो पूरा लास्ट तक, तो 4 से 0 1 2 3 4, 4 मतलब 50 से लेके 100 तक, तो 50 से लेकर 100 तक। अब देखिए प्रिंट नम दिए हैं, यहाँ पे आप लगाए हैं, स्टार्टिंग भी नहीं दिए हैं, इंड भी नहीं दिए हैं। तो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग जब हम लोग नहीं देते हैं तो मतलब वो 0 से इंडेक्सिंग करेगा, यहाँ से लास्ट भी नहीं दिए हैं तो लास्ट तक यहाँ पे कॉलम लगा है, तो 0 से लेकर मतलब इसमें पूरी वैल्यू को आपको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इसमें कभी कभी इंडेक्सिंग भी आता है कि इंडेक्सिंग क्या होता है। तो जो भी एलिमेंट होते हैं उसका जो एड्रेस होता है उसी को इंडेक्सिंग बोला जाता है। जैसे इंडेक्सिंग 0 से चलेगा, अगर पॉजिटिव में है, और नेगेटिव में है तो -1 से चलेगा। और भी सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं।
यहाँ से आप समझ सकते हैं, जैसे मतलब इसको है तो कह रहे हैं कि जीरो से आपका कह रहा है कि यहाँ पे लिखने का मतलब जीरो से और पूरे लास्ट तक चलेगा। इंक्रीमेंट कितना किया है, 1 का किया है, तो 1 की इंक्रीमेंट में कोई नहीं होगा कि 0 + 1 1 होगा, 1 + 1 2 होगा। तो सीक्वेंस ऑटोमेटिक होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे तब भी यही प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 2 हुआ है। तो 0 से चलेगा और लास्ट तक चलेगा। अब सबके एड्रेस में कितना 2, तो मतलब यहाँ से 0 से चला तो 0 पे आपका क्या हो गया 1, तो 1 प्लस इंक्रीमेंट कितना होगा 2 का, तो 2, तो 0 + 2 तो 0 1 2 होगा। तो इसके बाद 3 हो गया। अब 3 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 5, यहाँ पे 0 1 2 और 2 जोड़ेंगे तो इसमें 4 हो जाएगा। तो 2 + 2 4 हो गया। तो 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना हुआ था 4, 4 + 2 6, तो 6 इंडेक्स कितना होगा 0 1 2 3 4 5 6 मतलब 7, 6 और +2 8 हो जाएगा। तो 8 का इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 का मतलब 9। तो इसमें 2 इंक्रीमेंट किया है इंडेक्सिंग का, ये वैल्यू का नहीं, इंडेक्सिंग जो होता है उसमें हम लोग 2 जोड़ते रहेंगे तो उस इंडेक्सिंग को अगले पे जाएगा और प्रिंट करेगा। यहाँ से नंबर कह रहा है कि -6 से और 8 तक, -6 से 8 तक। -6 का मतलब हो गया -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो -6 कहाँ हो गया 4, और 4 से लेकर यहाँ तक, यहाँ 4, अब 4 से लेकर 8 तक चलेगा, 4 से लेकर 8 तो 4 का मतलब ये हो गया -6, यही हुआ ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो 6 का मतलब 4 से, और लास्ट का है 8, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो यहाँ तक है। तो इसमें बताया था कि लास्ट वाले में +1 करेंगे, तो +1 करेंगे तब यहाँ तक हमको प्रिंट करना पड़ेगा। तो देखिए 8 है, तो 8 को आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक है, तो उससे एक कम प्रिंट करता है, तो कम का मतलब 8 हो जाएगा। तो 4 5 6 7 8, तो 4 से लेकर आपका 8 तक ही यहाँ पे मतलब 0 1 2 3 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इंडेक्सिंग का एड्रेस है और पूरी वैल्यू पे प्रिंट करेगा। वैसे यहाँ पर भी दिया है ना, तो यहाँ पर दे दिया है, तो यहाँ पर भी -1 कह रहा है कि इसमें -1 करेगा, इस वाले में -1 करेगा। तो मान लीजिए एक एक वैल्यू क्या होगा, घटता जाएगा, तो उल्टा चलेगा, -1 का मतलब होगा 3 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। -1 से बता रहा है तो -1 -2 -3 है ना, तो वहाँ से आपका इंडेक्सिंग होगा। अगर 2 करते हैं, अगर 2 कर देते हैं, अरे मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 कर दिए तो -2, तो -2 का मतलब हो गया 0 से चलेगा और -2 तक चलेगा। तो मान लीजिए 0 आपका ये हो जाएगा, -2 करेंगे तो -2 करेंगे, यहाँ से -2 अगर उसमें कम करते हैं तो 2 के बाद सीधे 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 3 और 3 के बाद 1 आपका होगा। ठीक है, तो ऐसे इंडेक्सिंग पहले कर लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 के बाद आपका 8 तक हुआ, उसमें से 2 माइनस करते रहेंगे, इधर से एक एक वैल्यू को छोड़ते हुए आएगा। लेकिन इतना माइनस है तो इतना ध्यान रखना है कि ये रिवर्स से होगा, माइनस नहीं दिया है तो रिवर्स से ना होके लेफ्ट से होगा, माइनस दिया होगा तो राइट से होगा। वैसे यहाँ पर भी कह रहा है कि -8 से -5, तो -8 से तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, 8 से लेके 5 तक आ रहा है, -5 तक, तो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, तो 5A है, तो इतना तक आपका ख़त्म हो जाएगा। तो 2 3 4 2 3 4 आ जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। -8 तो -8
2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से लेकर कर है कि -5 तक, तो -1 -2 -3 -4 -5 मतलब यहाँ तक ये ख़त्म कर देगा, और यहाँ से लेके जो रेंज बचेगा आगे का वो कर देगा आपका। इसको टोटली अभी प्रैक्टिकल में हम बता देंगे। सबको पता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होता है इंडेक्स का वो 0 होता है। डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग कर है कि लेंथ ऑफ सीक्वेंस है, और कर है डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टेप जो है 1 है, क्योंकि 1 का 0 के बाद 1 2 3 ऐसे होता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ बिगिनिंग स्टेप -1 होता है। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं ना, यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख के उसको समझेंगे। अब यहीं पे एक यहाँ हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं कि स्लाइस का रहा है कि स्लाइस का यूज किया है, और 3 से लेके 5, तो 0 1 2 3, 3 का मतलब कितना हो गया D से लेकर 5 तक, तो 3 जो हो गया 0 1 2 3 4 5, इसका मतलब DE 5 तक दिया है, तो 5 का मतलब हो गया जितना लास्ट दिया रहता है उससे कम प्रिंट होता है, तो D और E हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे कि जो लास्ट वाला 5 दिया है उससे एक कम ही इंडेक्सिंग चलेगा, क्योंकि 0 से चलता है। तो इंडेक्सिंग का मतलब अभी बताए हैं आप लोगों को। इंडेक्सिंग 2 प्रकार का इसमें है, एक 0 से लेके इंडेक्सिंग होता है 0 1 2 3, जो लेफ्ट से राइट रोड चलता है, लेकिन राइट से लेफ्ट चलेगा तो -1 से होगा। तो यहाँ से हम लोग समझ लेंगे, यहाँ पे इंडेक्सिंग बताया हो क्या। देखिए यहाँ बता रहा है, जिस मान लीजिए यहाँ पाइथन लिखा है, तो पाइथन का अगर लेफ्ट से देख रहे हैं तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे होगा, माइनस है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 है। अब टपल का भी पीछे बताएं कि है ना, टपल क्या होता है, बस उसका इंडेक्सिंग हमको समझ लेना है। डिक्शनरी पीछे बताए हैं। कॉन्कैटेनेशन बताए थे, इसको कैल्क में भी बताया गया होगा कि दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, जैसे x = लिखा है बाला, y = g, और प्रिंट कर दिया, और x + y, जो x + y है तो क्या प्रिंट कर देगा, बाला जी। हाँ, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे एक और है कि कंसेप्ट ऑफ म्यूटेबिलिटी को समझेंगे। कंसेप्ट ऑफ म्यूटेबिलिटी, परिवर्तनशीलता की अवधारणा। अब देखिए इसमें क्या है, म्यूटेबिलिटी क्या होता है, तो कह रहे कि इन पाइथन ऑल द डाटा इज प्रेजेंट बाय ऑब्जेक्ट। सही बात है, पाइथन में जितने भी डाटा होते हैं ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो एवरी ऑब्जेक्ट हैज ए आइडेंटिटी, उसकी एक पहचान होता है, ए टाइप एंड ए वैल्यू, है ना, किस टाइप का है, कौन सी वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे। आईडी देखिए, जैसे हमको कोई ए = 100 लिख दिए, तो मेमोरी में 100 नाम की एक वेरिएबल का एड्रेस बना, 100 नाम का एक लोकेशन क्रिएट हुआ, उसका कोई एड्रेस होगा। उस एड्रेस को अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो आईडी फंक्शन का यूज करेंगे। इंटीजर रिप्रेजेंट आइडेंटिटी। टाइप बताए हैं कि जैसे ए = 100, तो यहाँ पे डेटा टाइप तो लिखे नहीं है, लेकिन टाइप का फंक्शन का यूज करके वेरिएबल का जब नाम लिखेंगे तो इंटीजर बताएगा। तो टाइप का वही काम होता है, करे टाइप फंक्शन रिटर्न द टाइप एंड ऑब्जेक्ट जो है आपका किस टाइप का है उसको बताता है। जैसे मान लीजिए टाइप लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए मान लीजिए 100 ही लिख दिए, तो 100 आपका कौन सा टाइप है, कह रहा है कि इंट है। तो जितने भी वेरिएबल आप कह सकते हैं, वेरिएबल की जो वैल्यू है पाइथन में सब ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी डेटा टाइप होता है वो आपका क्लास होता है। अभी देखिए x = 10 और टाइप x कर दिए, तो टाइप जब आप x करेंगे, देखिए टाइप x करेंगे तो यहाँ पे बताएगा कि आपका
इंटीजर डेटा टाइप है, वो क्लास है तो इंट है, इंटीजर है। और id x, अगर id x करते हैं तो जो वैल्यू है x के अंदर उसका मेमोरी में क्या लोकेशन क्रिएट हुआ है, ये लोकेशन हुआ है। जैसे x इक्वल टू 100 है, id x करेंगे तो id बता दिए यहाँ पे, इस लोकेशन पे वो मतलब क्रिएट हुआ है। तो जैसे मान लीजिए x का वैल्यू 100 है, तो ये 100 के लिए मेमोरी में कोई लोकेशन बना होगा जहाँ स्टोर हुआ, इसी को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। चलिए यहाँ पे एक और हम समझ लेते हैं। जैसे ए इक्वल टू 100 है तो प्रिंट एड्रेस ऑफ ई id ए जब प्रिंट करेंगे तो 100 का क्या मेमोरी में लोकेशन है ना, उसको बताएगा किस लोकेशन पे 100 क्रिएट हुआ है। लेकिन अभी बात करेंगे ए इक्वल टू ए प्लस 100 प्लस 100, तो ए के अंदर देखिए ऑब्जेक्ट बदल गया। तो ऑब्जेक्ट जब बदल गया तो इसकी आईडी जब ए प्रिंट कराएंगे तो इसका जो एड्रेस होगा वो भी बदल जाएगा, क्योंकि सेम तो है नहीं। वो तो 100 के लोकेशन बना था, लेकिन ये 200 है तो उसके लिए अलग लोकेशन क्रिएट होगा। तो आप देखो कह रहा है कि ए जो है, ए के लिए कह रहा है कि 200 है। जैसे शुरू में ए का मान 100 था, उसका लोकेशन नहीं हुआ, और फिर से ए का मान अब क्या हो गया 200 हो गया, तो इसका लोकेशन आप देखेंगे अलग है। अब यहाँ पे हम लोग एक समझते हैं, x इक्वल टू 20 है, y इक्वल टू x है, तो x का मान किस में चला गया y, तो इसका मतलब y का भी मान कितना हो गया 20 हो गया। जब x का मान 20 है और यहाँ पे y इक्वल टू x है तो x का मान किस में चला गया y में, तो y का मान भी 20 हो गया। तो प्रिंट x और y जब करेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या प्रिंट होगा 20। लेकिन प्रिंट id x करेंगे तो x जब प्रिंट करेंगे तो x का अपना एड्रेस बताएगा, y करेंगे तो यहाँ पे y का बताएगा। तो यहाँ से देखेंगे x और y, वैल्यू के नीचे x और y। अब देखिए शुरू में x और y का लोकेशन सेम है, एड्रेस सेम प्रिंट किया है, क्योंकि वैल्यू भी क्या है सेम है, तो एड्रेस भी क्या है, जैसे उसका वैल्यू सेम होगा तो एड्रेस भी क्या होगा सेम है। क्योंकि ए इक्वल टू जब 20 लिखते हैं तो मेमोरी में 20 ऑब्जेक्ट का एक लोकेशन बन गया, और फिर से अगर y इक्वल टू भी अगर 20 करेंगे तो ये नहीं कि y का अलग बन जाएगा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। तो इस ऑब्जेक्ट का बन गया है तो ये जो होगा, यहाँ से आप कह सकते हैं कि 20 का x टैग है, तो इसके अंदर जो वैल्यू है x के अंदर जो 20, ठीक है, तो y भी उसका क्या हो जाएगा टैग हो जाएगा। लेकिन अब देखिए y इक्वल टू 100 कर दिए और प्रिंट एक्स वाई करेंगे एक्स वाई, तो क्या प्रिंट होगा एक्स वाई। तो देखिए एक्स वाई अगर प्रिंट करते हैं तो देखिए एक्स का मान 20 था, वाई का मान 100 प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे एक्स का मान जो होगा, यहाँ पे एक्स का मान 20, वाई का मान 100 हो गया। लेकिन अब प्रिंट आईडी एक्स करेंगे तो इसका लोकेशन अलग होगा, और प्रिंट आईडी वाई करेंगे तो इसका मेमोरी अलग हो गया, क्योंकि इस बार वाई का मान 100 हो गया। अगले बार सेम था तो सेम एड्रेस प्रिंट किया, लेकिन एक बार इस बार ऑब्जेक्ट क्या हो गया चेंज हो गया, तो चेंज हो गया तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो देखेंगे लास्ट में एक्स और वाई का जो होगा एड्रेस, देखिए एक्स का एड्रेस है वाई का, लेकिन शुरू में दोनों का मान जब सेम था तो एड्रेस सेम प्रिंट हुआ। दूसरी बार एड्रेस बदल गया, ऑब्जेक्ट बदल गया वैल्यू, तो इसका एड्रेस भी बदल गया। तो देखिए ये कह रहा है कि x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू एक्स, तो x का मान y में चला गया तो x का मान 20 हो गया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ इसको देखिए कि y का मान क्या हो गया 100 हो गया, लेकिन कह रहा है कि y का मान जो है 20 अब नहीं हुआ। दो बार दिया है, यहाँ इसको समझने का काम है। जैसे यहाँ पर तो हुआ y का मान यहाँ पे तो 20 हुआ, लेकिन जब y का मान आप दे दिए 100 तो इस समय आपका y का मान 20 ना हो गया, क्या हो गया 100 हो गया। देखिए यहाँ बताया कि x इक्वल टू 20 लिखने का मतलब क्या होता है। यहाँ पे करें कि असाइनमेंट क्रिएट एन इंटीजर ऑब्जेक्ट विद द वैल्यू 20 एंड assign the variable x to point to the object। तो x के अंदर 20 हो गया, यहाँ पे x y इक्वल टू एक्स, तो x का मान क्या हो गया y। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इशारा करता है कि x को y में क्या कर दिया गया है
रख दिया गया उसका मान। तो देखिए यहाँ पे x का भी मान 20 है, y का मान भी 20 है। अब यहाँ पे समझते हैं, ऐसे लिखा है x और y, x और y अगर लिखा है तो दोनों का मान क्या है, सेम है। तो दोनों का आईडी भी क्या होगा, जो मेमोरी में लोकेशन क्रिएट हुआ है वो क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं ना तो उसका एक मेमोरी में स्पेस ले लेता है। जैसे x इक्वल टू 20 लिखती है तो x कौन डेटा टाइप है, इंट है, तो मेमोरी में कितना लोकेशन, कितना स्पेस लिया होगा, 2 बाइट लिया होगा। फ्लोट होगा तो 4 बाइट, कैरेक्टर होगा तो 1 बाइट, ठीक है ना। तो उसका एक एड्रेस होता है, मतलब आप कहीं भी कोई चीज़ रखते हैं ना तो उसका कोई क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, इस मेमोरी में एड्रेस बनाता है। और y इक्वल टू 100 कर दिए, तो y इक्वल टू 100 कर दिए, तो अब देखिए x का मान 20 था, y का मान 100 हो गया। यहाँ करें, यहाँ एक और है कि यह कोड x और y की वैल्यू को प्रिंट करेगा। x रेफरेंस आईडी के प्रिंट को सत्यापित करता है और कंसोल पर y रेफरेंस आईडी प्रिंट को सत्यापित करता है। यहाँ से आप लोग देखेंगे एक बार और, यहाँ से समझ लेंगे। जैसे x का मान अलग है, y का मान यहाँ पे क्या है, आईडी दोनों का क्या है, यहाँ पे सेम है। लेकिन यहाँ पे बात करें x और y की आईडी क्या होगा, अलग होगा। चलिए आप लोग थोड़ा प्रैक्टिकल हम दिखा दें कि प्रैक्टिकल एक कैसे काम करता है। चलिए आईडी से ही दिखाते हैं, आपको आईडी से ही दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ पे आईडी से मान लीजिए यहाँ पे न्यू चले गए, एक फाइल बना के सेव करके उसी में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए x इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 100 और यहाँ पे प्रिंट कर दिए, प्रिंट में लिख दिए आईडी और ब्रैकेट में लिख दिए x, इसको सेव कर दिए। डेस्कटॉप पे पाइथन नाम का है, इसको यहाँ पे सेव कर देना है। आईडी .py, चलिए आईडी के नाम से सेव कर। अब इसको रन करेंगे, देखिए रन कर रहे हैं। देखिए इसका एड्रेस यहाँ पे बता रहा है कि x का मेमोरी में क्या एड्रेस बना है, लेकिन अभी यहाँ पे y को भी प्रिंट करा दे, y, क्योंकि x और y का दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है। और फिर से इसको रन कराते हैं तो देखिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा एड्रेस में, लेकिन अभी यहाँ पे इसको कर दिए 50, कंट्रोल यस। अब यहाँ पे इसको रन कराते हैं। अब देखिए अब इस बार एड्रेस बदल गया, y का एड्रेस चेंज हो गया, क्योंकि ऑलरेडी पहले से 100 ऑब्जेक्ट जो है इसका मेमोरी में लोकेशन बना था, और यहाँ पर जब 100 था तो ऑलरेडी जब बना है तो वही उस पर टैग कर जाएगा। लेकिन अलग ऑब्जेक्ट आप बना दे तो उसका एड्रेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो होता, लेकिन अभी टाइप देखना है, टाइप यहाँ से y का क्या टाइप है, तो type टाइप, कंट्रोल यस, F5 से भी रन कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि इसका इंट है, लेकिन यहीं पे हम y को यहाँ पे कर दिए स्ट्रिंग बना दे रहे हैं, कंट्रोल यस, फिर से रन करते हैं। देखिए कह रहा है कि स्ट्रिंग str। अब इसको यहाँ से हम चेंज करके फ्लोट बना दे रहे हैं 0.2, कंट्रोल यस, और यहाँ से इसको रन कराएंगे। ये कह रहा है कि फ्लोट है, यहाँ बता रहा है कि आपका फ्लोट है। तो पाइथन में जो है ऑब्जेक्ट और क्लास में ही है ना, क्लास को समझना जरूरी है, ऑब्जेक्ट और क्लास आपका क्या होता है। चलिए इसी में इसको हटा के थोड़ा सा आप लोगों को स्लाइजिंग के बारे में बता दें। तो देखिए x, जैसे मान लीजिए x इक्वल टू स्ट्रिंग ही कोई ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए लिख दिए यहाँ पे ट्रांस इंस्टीट्यूट, इसको समझेंगे स्ट्रिंग में ट्रांस इंस्टीट्यूट। चलिए ट्रांस इंस्टीट्यूट हो गया, x इक्वल टू, अब यहाँ पे हम प्रिंट करा दें अगर x
मान ली प्रिंट लिख दिए, प्रिंट, और यहाँ पर लिख दिए x, और यहाँ से लिख दिए 0 से लेकर 0 से 6 तक। तो चलिए 0 से 6 तक प्रिंट किए हैं। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब i तक है। तो इसमें -1 होता है, इंडेक्सिंग में जो होता है +1 होता है, एक अधिक होना चाहिए, तो उससे कम। तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे कंट्रोल S कर दिए, अब रन करेंगे तो क्या प्रिंट होगा। ये बता रहा है कि आपका कुछ एरर है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, कंट्रोल S। ये दोबारा रन कराते हैं। देखिए ट्रांस प्रिंट हो गया, ट्रांस आपका प्रिंट हो गया। अब इसको समझेंगे हम। ट्रांस हुआ तो इसका मतलब जितना इंडेक्स देंगे, ये इंडेक्सिंग दिए हैं कि 0 से लेकर 6 तक, अब इसको हटा दिए, इसको हटा दिए। अब देखिए अब रन करेंगे तो क्या होगा। देखिए ट्रांस इंस्टीट्यूट पूरा प्रिंट हो गया, क्योंकि आप बता नहीं रहे हैं कहाँ से प्रिंट करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए 5, तो देखिए 0 1 2 3 4 5 का मतलब हो गया आपका एकम, तो स्पेस तक आया था तो ये ट्रांस हो जाएगा। और कहाँ से होगा, स्टार्टिंग नहीं दिए तो 0 से होगा, तो 0 का मतलब T से होगा, तो इस बार ओनली प्रिंट होगा ट्रांस। चलिए अब यहाँ से -3 कर दिए। अब देखिए करेक्ट स्टार्टिंग से, करेक्ट ये जो है कोई पॉइंट नहीं दिए हैं, तो शुरू से तो प्रिंट होगा लेकिन -3 तक होगा। तो अब देखिए -3 का मतलब हो गया -1 -2 -3, और इससे एक ज़्यादा आएगा तो यहाँ तक प्रिंट होगा पूरा। इसको रन करके पहले देख लेते हैं। देखिए ट्रांस TIT तक यहाँ तक प्रिंट हुआ है, TIT तक। अब देखिए कैसे TIT तक प्रिंट हुआ है, TIT तक -3 है, तो -1 -2 -3 तो -3 तक लास्ट पॉइंट है, तो यहाँ तक ये बस आ रहा है, तो पूरा ये 0 से लेकर और यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करेगा, TIT तक प्रिंट करेगा। इसको मान लीजिए टच कर दिए, सेव कर दिए इसको, अब देखें एक ही में सब कर दिए, तभी भी TIT तक ही, INSTIT तक, क्योंकि स्पेस का यहाँ कोई मतलब नहीं, तो TIT तक प्रिंट किया। चलिए यहाँ पे दे रहे हैं कि इसको प्रिंट करना है 1 से लेकर -5 तक, 1 से -5, तो 0 1, तो 1 का मतलब R से, और -5 -1 -2 -3 -4 -5। अब इसको रन करके देखेंगे। देखिए T नहीं प्रिंट किया क्योंकि 1 से दिए हैं, और लास्ट में INST तक प्रिंट किया, यहाँ तक INST तक, तो -1 -2 -3 -4 -5, मतलब यहाँ तक, मतलब लास्ट जो देते हैं तो लास्ट जहाँ तक आता है मतलब वहाँ तक नहीं प्रिंट करना है, तो यहाँ से लेकर वो यहाँ तक प्रिंट करेगा। चलिए लिस्ट में थोड़ा सा देखते हैं, लिस्ट का यूज करते हैं, और नंबर यहाँ पे देखते हैं। लिस्ट में देख लिए 2 3 5 7 8, चलिए 8 न करके 9, कोई भी नंबर यहाँ दीजिए। चलिए अब इसको यहाँ से प्रिंट कराते हैं। चलिए 0 से लेकर, देखिए आप यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, 0 से लेकर लास्ट तक, मतलब सभी नंबर को इसको प्रिंट करना है, 2 से लेकर 9 तक टोटल प्रिंट करेगा। एक मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए -2, कंट्रोल S, -2, देखिए -2 को मतलब 6 तक प्रिंट किया, 6 तक वो प्रिंट किया,
चलिए 6 तक मतलब देखते हैं, 6 तक प्रिंट किया। 6 तक प्रिंट करने का मतलब हो गया -1 -2, -1 -2। हाँ, इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हैं, इसमें जो है -1 -2 करते हैं, इसमें भी आप +1 कर सकते हैं, एक बढ़ा भी सकते हैं, कह सकते हैं कि यहाँ तक प्रिंट करेगा। जैसे -2 है तो -1 -2 -3, आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ तक वो प्रिंट करेगा नंबर। -3 आया है मतलब यहाँ तक प्रिंट करेगा, तो 2 3 4 और 6 तक क्या करेगा, प्रिंट करेगा। आप ये भी कह सकते हैं, या मान लीजिए -1 -2, -1 -2, ठीक है। तो यहाँ तक वो हो गया, और यहाँ से लेकर आपका 6 तक प्रिंट करेगा। इसमें 2 कंडीशन है, जैसे मान लीजिए -1 -2, ठीक है, तो कह रहा है कि लास्ट तक कहाँ तक, -2 तक, तो -2 का मतलब हो गया ये आप खत्म हो गया, मतलब यहाँ तक करेगा। ये भी कह सकते हैं -1 -2 और -3 मतलब यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके 2 रूल है, इसमें भी जब -1 -2 करते हैं तो इसमें भी आप एक -1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो वो वैल्यू यहाँ तक भी कर सकते हैं, तो यहाँ तक वो प्रिंट करेगा। जिससे मान लीजिए यहाँ पे 3 कर दिए, चलिए 3 कर दिए, तो -1 -2 -3 और एक मान लीजिए -4, तो हम कह देंगे कि 2 से लेकर 5 तक प्रिंट करेगा, 2 से लेकर 5 तक, देखिए 2 3 5 तक प्रिंट करेगा। अब इसका इंडेक्सिंग भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं कि किसे 0 है कि नहीं है, 0 से चलता है कि नहीं चलता है ना, इसको भी आप देखना चाहते हैं कि 0 से चलता है कि नहीं चलता है, वो भी चीज़ आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए उसको इंडेक्सिंग कैसे प्रिंट कराते हैं उसको भी आप लोग बता दे रहे हैं कि इंडेक्सिंग अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो इंडेक्सिंग को कैसे आप प्रिंट करेंगे, या इंडेक्सिंग बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसके बाद ये 9 प्रिंट हो जाए, 5 हो जाए, ये भी आप कर सकते हैं, वो भी इंडेक्सिंग के अंतर्गत आता है। तो आप चाहेंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब 2 उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे, तो उसके लिए एक लूप लगाना पड़ेगा आपको छोटा सा। जैसे मान लीजिए इंडेक्सिंग 0 से चल रहा है, तो 0 के बाद हम चाहते हैं 2 आ जाए, तो 0 1 2 मतलब 3 को 9 प्रिंट करके ए हो गया, तो 0 1 2, इसमें फिर से 2 जोड़ेंगे तो 2 4 हो जाएगा, तो 0 1 2 फिर से 6 को 9 प्रिंट करके 7 कर, तो उसके लिए देखिए वही सिंटेक्स है, स्लाइजिंग का ही सिंटेक्स है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है यहाँ पे x का मान वहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे एक ले लिए ई, जिसके अंदर ये सभी चीज़ें रखी गई हैं वेरिएबल, और x, और यहाँ पे अपना लगाएंगे। मान लीजिए हमको 0 से लेकर कहाँ तक चलना है, तो 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 है, तो 5 मतलब 6 तक पूरा नंबर प्रिंट कराना है, तो 6 तक करेंगे। कितना का इंक्रीमेंट करना है, तो 2 का करना है, 2 का इंक्रीमेंट करना है, तो 2 का इंक्रीमेंट करना है तो एक लूप लगाना पड़ेगा आपको, फॉर i इन ई, क्योंकि ई जो है यहाँ पे ये सभी चीज़ें ई में ही है, तो ई के अंदर और यहाँ पे कॉलम, और फिर से यहाँ पे लिख दिए प्रिंट, और किसको इंडेक्सिंग कराना है, तो आई जो लूप है इंडेक्सिंग के लिए आई, तब 0 1 2 है ना, वो आई से चलेगा, मतलब यहाँ से 0 से, तो यहाँ पे हम लिख दिए आई, और यहाँ पे हम लोग इंटेंटेशन का ध्यान रख के यहाँ पे प्रिंट न्यू लाइन के लिए, प्रिंट न्यू लाइन के लिए प्रिंट भी लगा सकते हैं। तो अब देखिए इंडेक्सिंग कितना नंबर प्रिंट करेगा, इंडेक्सिंग आई है तो कितना नंबर ये प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे देखिए, अब इसको रन कर रहे हैं तो पता चलिए, देखिए अब इंडेक्सिंग से आपको पता चल गया होगा कि जब आई को हम प्रिंट कराए हैं, तो आई को जब हम प्रिंट कराए हैं तो 0 से चला है, 0 से 6 तक पूरी नंबर तक चलेगा, और इंक्रीमेंट 2 का है, तो मान लीजिए पहली बार 0 हो गया, तो 0 का मान कितना है 2 है, तो 2 हो गया, और 2 का इंक्रीमेंट है तो 0 + 2
तो 2 कितने नंबर पे आएगा, 0 1 2 5 पे आ गया। 5 में फिर से 2 जोड़ेंगे तो 0 1 2 है इसका इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग में फिर से 2 जोड़ेगा तो 4 हो जाएगा। तो इसको ना प्रिंट करके इसको, अब इसके आगे कोई नंबर ही नहीं है, तो ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। आई इन ई, आई जो है वहाँ पे लूप है, फार लूप है, तो वो आपका प्रिंट कर देगा। ई के अंदर जो भी वैल्यू है उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। मान यहाँ पे और 1 कर देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए ब्रैकेट में 1 कर दिए। तो कितना इक्वल टू एक्स और वेरिएबल, यहाँ पे मेन वैल्यू का वेरिएबल है कंट्रोल एस। चलिए यहाँ पे रन करते हैं। अब देखिए इस बार प्रिंट हुआ आपका 369। अगले बार 0 से चला था लेकिन 1 से चला था, 0 हुआ तो 1 + 2 3 हो जाएगा, तो 0 1 2 3, 5 को 9 प्रिंट करके 6 को किया तो 0 1 2 3, अब फिर से 2 जुड़ेगा तो 7 को 9 प्रिंट करके 9 को कर देगा। तो यहाँ पर भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। इंडेक्सिंग भी आप प्रिंट करना चाहते हैं कि 0 से शुरू होता है कि नहीं होता है, तो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसको भी आप कहीं से प्रिंट कर सकते हैं। इंडेक्सिंग अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए, इंडेक्सिंग प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहीं पे लेंथ लगाना पड़ेगा हमको। लेंथ के लिए एक लेंथ फंक्शन होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे जैसे n = लेन और इसका लेंथ x का, तो x के अंदर जो भी वैल्यू रखा गया, एक लूप लगा देंगे i in, और यहाँ से रेंज दे देंगे कि कहाँ से लेके कहाँ तक। तो रेंज में हम दे देंगे ब्रैकेट में किसके अंदर n है, तो यहाँ पे n, इसको हटा देंगे। फिर से यहाँ पे प्रिंट करा देंगे हम i कामा और डबल कामा इक्वल टू, देखिए स्टेटमेंट है सेम एज प्रिंट होगा। फिर से x और यहाँ पे ब्रैकेट में x हो गया और यहाँ पे ब्रैकेट में i लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज भी हो गया, न्यू लाइन भी हो गया। अब देखिए इसको सेव करते हैं, इसको सेव करके पहले देखते हैं तब इसको हम समझेंगे। इनवैलिड सिंटैक्स, सॉरी यहाँ पे कामा प्रिंट करा रहे हैं ना, तो कामा देकर प्रिंट कराते हैं। अब इसको यहाँ पे सेव करते हैं। चलिए देखिए इंडेक्सिंग इसका 0 से चला, 0 1 2 3 4 ना 5 तक चला। सबका वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट हुआ है, जो भी इसका वैल्यू है तो वैल्यू को भी यहाँ पे प्रिंट किया है। तो अब यहाँ पे समझ लेंगे, कह रहा है कि रेंज में कह रहा है कि n लेन n है, मतलब यहाँ पे जो भी x के अंदर वैल्यू सब n में चला गया फार्मूले के आगे स्लाइडिंग। अब फार कह रहा है कि फार i लूप है, इन किसके अंदर, रेंज और n के अंदर। तो n का मतलब पूरी लेंथ है इसकी। प्रिंट i, देखिए पहले i को प्रिंट किए हैं तो i जो है इंडेक्सिंग को प्रिंट करेगा, इंडेक्स जो भी होगा, और फिर से इक्वल टू सेम एज लिखेगा और फिर से xi। तो xi का मतलब हो गया x के अंदर तो वैल्यू है और i का मतलब लूप है, तो शुरू में लूप 0 है, तो x 0 होगा तो पहली बार प्रिंट होगा आपका 0। फिर से आपका हो जाएगा x और फिर से 1, तो 1 पे हो जाएगा 1 3। फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है तो एक एक बढ़ेगा, क्योंकि इसमें बढ़ने वाला नहीं दिए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो एक एक यहाँ से इंक्रीमेंट होगा। और ये जो बीच में जो लिखे हैं i, तो इसमें वेरिएबल के साथ लिखना पड़ेगा, लूप को भी साथ लिखा जाता है।
मतलब जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार उसको प्रिंट करेगा, ठीक है ना। तो n लिखे हैं तो n जितना यहाँ पर कंडीशन होगा, तो इन रेंज में कह रहा है कि n के रेंज में, तो n का रेंज आप गए हैं, तो i का मतलब तो जो इंडेक्सिंग है उसको प्रिंट करेगा, तो 0 1 2 ये तो प्रिंट करेगा ही, लेकिन इक्वल टू वैल्यू भी प्रिंट कराना है, तो जितने बार लूप चलेगा, तो n में जितने बार होगा ना तो उतने बार ये लूप चलेगा तो उस वैल्यू को भी प्रिंट कराएगा। क्योंकि i अगर कर देंगे बस i, तो i करेंगे तो बस वो इंडेक्स प्रिंट करेगा, लेकिन वो वेरिएबल मतलब ये सब वैल्यू x के अंदर जैसे यहाँ पे है तो उसको एक साथ लिखना पड़ेगा, तो हर बार जो है वैल्यू आपको प्रिंट होगा। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे इसको हटा देंगे, x को हटा दिए, कंट्रोल i को हटा दिए, अब सेव करके रन करते हैं, अब क्या होगा, अब देखिए बस इक्वल टू इंडेक्सिंग नहीं प्रिंट हुआ, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा i यस, और यहाँ पे कर देंगे। अब देखिए इंडेक्सिंग भी इसका क्या होगा, तो देखिए इंडेक्सिंग इसका 0 से चलता है, लेफ्ट से राइट, ठीक है। तो आई जो है लूप है, लूप जितने बार चलेगा, तो लूप किसके अकॉर्डिंग चलेगा, तो रेंज में जो n दिया गया है यहाँ पे लेंथ, मतलब जितना इसका लेंथ होगा, ए लेंथ है, जितना होगा उसमें, ये नहीं बताएगा कहाँ तक चलेगा, बस n के अंदर, तो n के अंदर मतलब लेंथ, x का लेंथ इसके अंदर दिया गया है, तुरंत इसका लेंथ बता देगा। अभी यहाँ पे बस ओनली अगर n को प्रिंट कराते हैं, n कंट्रोल यस, और यहाँ पे रन करते हैं, तो देखिए 6 बता रहा है लेंथ, तो 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, एक इंक्रीमेंट करके बताता है, तो 6, तो 6 का मतलब हो गया आपका कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 लेंथ है, लेकिन 0 से हम लोग चलते हैं तो 0 1 2 3 4 5, और 0 से चला है तो 6 लेंथ हो गया, तो उसी के अकॉर्डिंग ये चला है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि मतलब ये कहाँ तक चलेगा, तो बस लेंथ लगा दिए तो बस वहीं तक आप चलिए।